हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.1 ठीक है कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा था? प्रश्नावली 4.1 में हमने सीखा था ठीक है द्विघात समीकरण हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो आपको समस्या दे रखा था, ठीक है वर्ड प्रॉब्लम दे रखा था, उसको हम पढ़ के इस रूप में द्विघात समीकरण के रूप में हम बनाना सीखे थे। ठीक है, और साथ ही साथ हम द्विघात समीकरण को चेक करना भी सीखे थे। दो समीकरण आपका लेफ्ट साइड में दे रखा था और एक समीकरण आपका राइट साइड में दे रखा था। दोनों को हम सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण को हम चेक करते थे प्रश्नावली 4.1 में। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 4.2 में इस द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको प्रश्न नंबर 1 में आपको 5 पार्ट दे रखा है। ठीक है, ये आपको द्विघात समीकरण के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल आपका क्या होता है? अगर जो द्विघात समीकरण हो तो उसके मूल कितना निकलेंगे? 2 मिलेंगे, क्योंकि जो मूल होता है जो आपका चर राशि का जो मैक्सिमम घात होता है वही आपका जो उतना ही आपका मूल होता है। चर राशि का आपका द्विघात समीकरण में चर राशि का मैक्सिमम घात कितना होता है? 2 होता है। तो यानी कि इसके कितना टोटल मूल निकलेंगे? 2 मूल निकलेंगे। यानी एक्स का जो मान निकलेगा आपका दो टोटल 2 मान निकलेगा। ठीक है, वही दो जो मान होगा वही आपका मूल कहलाएगा। ठीक है ना। अब हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको 3 मेथड है। ठीक है, हम पहला मेथड पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि। ठीक है, तो वो 3 मेथड क्या है मैंने आपको 3 पार्ट में बता रखा है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ये जो समीकरण दे रखा है द्विघात, इसको हल करने के लिए 3 मेथड है आपका। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि की सहायता से हम द्विघात समीकरण को हल करके x का हम 2 मान निकालेंगे, वही आपका मूल होगा। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ेंगे, ये पहला आपका है, ये दूसरा आपको पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि से पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर हम इस विधि को सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को। ठीक है ना। अब तीसरा हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण से या श्रीधर्माचार्य विधि से। द्विघात सूत्र से पढ़ेंगे। ठीक है, द्विघात सूत्र से पढ़ेंगे। ओके, इसको द्विघात सूत्र का दूसरा नाम आपको श्रीधर्माचार्य विधि को भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 मेथड है आपका। ठीक है, 3 मेथड है आपका द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.2 आपका किस पर बेस्ड है? गुणनखंड विधि पर बेस्ड टोटल। ठीक है ना, तो हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, और दूसरा ये जो मेथड है आपका पूर्ण वर्ग और तीसरा द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र से जो हम निकालेंगे वो आपका प्रश्नावली 4.3 पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 4.3 में ये दोनों मेथड कवर करेंगे। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 का। पहला पार्ट ये आपका दे रखा है गुणनखंड विधि से हम इसको द्विघात समीकरण से हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? x² - 3x - 10 = 0। इसको हमें गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो करते हमने इसको लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे हम? x² सबसे पहले ऐसे लिखेंगे x² - 3। तो अब देखो माइनस है तो माइनस हमने लिख लिया। अब x का जो गुणांक है आपका 3 है तो 3 हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में आपको करना है x है तो हमने x लिख लिया। -10 = 0। हमें इस फॉर्म में हमेशा लिखना है। x का जो गुणांक होगा हमें उसको ब्रैकेट में जो संख्या दिया होगा हम लिख लेंगे। ठीक है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात आपका एक ही है। अब इतना समझ में आ गया ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस है? जो x² का गुणांक है अचर पद के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x² का गुणांक क्या है? 1 है और अचर पद क्या है आपका? -10 है। तो -10 या +10 हो आपको हम 10 ही लेंगे। ठीक है, तो 1 × 10 तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 10। ठीक है, यानी क्या प्रोसेस आपका क्या था आपका? ठीक है, अचर x² का गुणांक क्या है आपका? 1 है, कुछ नहीं लिखा यानी कि हम 1 मान के चलते हैं। 1 तो हमने 1 ले लिया इंटू अचर पद आपका क्या है? अचर पद आपका 10 है, -10 है लेकिन हम +10 लेंगे। ठीक है, अगर +10 हो तो भी हम +10 लेते हैं, माइनस प्लस से हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। अब तो हमने इंटू 10 ले लिया। ठीक है, यानी कि 1 × 10 यानी कि 10 आपका आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। अब हमारा 10 आ गया। अभी अब हम ऐसा करेंगे, इसका दो संख्या ऐसा लेंगे जो हमारे गुणा करने पर 10 आ जाए। ठीक है, गुणा करने पर हमारा 10 आ जाए और हमें जोड़ने या घटाने पर +3 आए, ऐसा हमें संख्या लेना है। ठीक है, तो कैसे लेंगे? 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 5 लिख सकते हैं हम। देखो 2 × 5 लिखोगे तो आपका बराबर 10 क्या है? ठीक है, गुणा करने पर आपका 10 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर आपका +3 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो आपका 2 + 5 करेंगे, दोनों संख्या को प्लस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हमें 7 चाहिए नहीं, हमको +7 चाहिए। ठीक है, अब इसको 2 - 5 कर दोगे, ये भी तो पॉसिबल है, आपका -3 आ जाएगा। तो -3 भी हमें चाहिए। ठीक है, 5 - 2 करोगे तो आपका ये क्या आएगा? 3 आ जाएगा। +3 है, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, +3 हमें चाहिए। तो ये वाली हमें संख्या चाहिए। ठीक है, 5 और 2, 5 में से 2 घटाओगे तो आपका +3 आएगा। ठीक है, और गुणा करने पर हमारा 10 आ जाएगा। देखो गुणा करने पर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमें चाहिए। एक पॉसिबिलिटी आपका ये भी हो सकता है, 10 को हम गुणनखंड करोगे तो आपका क्या मिलेगा? 10 का गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा? देखो
1 गुणे 10 लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 गुणे 1 का मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो भी आपका 10 आएगा। दो संख्या ऐसा ले रहा हूँ मैं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपका 10 ही बनेगा, देखो बराबर 10 बनेगा ना आपका, ठीक है। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपका, 11 मिल जाएगा। और घटाओगे क्या मिलेगा आपका, ये -9 मिलेगा। 10 में से 1 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, +9 मिल जाएगा। लेकिन हमें +9 तो चाहिए नहीं, हमको 3 चाहिए, तो ये वाला संख्या तो हमारा वैसे रिजेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हमें नहीं लेना है, ठीक है, हमें ये लेना है, ठीक है ना। अब यही जो 5 - 2 है, 3 के स्थान पे हम 5 - 2 लिख देंगे, तो +3 आता है, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 के स्थान पे 5 - 2 लिख देंगे, यही आपका प्रोसेस है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोच के करना है। तो x² -3 है तो 5 - 2 लिखेंगे, तो 5 - 2 x है तो हम x ऐसे लिख लेते हैं, फिर -10 = 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - x 5 - 2 × 10 = 0, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, इसमें x² - 5x फिर माइनस को गुणा, माइनस में कितना आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा आपका, यानी कि -+2x आ जाएगा आपका, -10 = 0। अब देखो आपका इतना ही आ गया। देखो x² - 5x से +2x घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, -3x ही आएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि आपका ये सही हमने जो लिया, जो संख्या हमने लिया सही है, ठीक है। तो -10 = 0 आएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा कॉमन लो हम, अभी 2 पार्ट में हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। इसको अलग, ठीक है, एक पेयर में बना देंगे, इसको अलग, ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हम इसको कर लेंगे। अब हम x इसमें कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x² में x कॉमन लोगे, उभयनिष्ठ आपका x, उभयनिष्ठ देखो दोनों में आपका, तो x कॉमन लोगे तो आपका 1x बचेगा, x² तो 1x बचेगा। इसमें से आपका 5x है तो 1x चला जाएगा, तो आपका तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। ये माइनस साइन हो गया आपका। अभी प्लस इसमें क्या, अब इसमें देखो, इसमें ऐसा कॉमन लेना है, ठीक है, जो आपका x - 5 बचना चाहिए, ठीक है ना। तो हम +2 कॉमन लेंगे, +2 कॉमन लेंगे, +2 कॉमन लोगे तो x तो आपका बचेगा, 2 कट जाएगा आपका, ठीक है। फिर माइनस आपका 2 कॉमन लोगे तो 2 × 5 = 10 होता है, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। हमें ऐसा कॉमन लेना था जो ये दोनों संख्या आपका x - 5, तो ये भी x - 5 आना चाहिए, ठीक है। जो आपका सेकंड वाला कॉमन लोगे तो, ठीक है, ये बराबर 0। अब इतना समझ में आ गया ना। अब देखो क्या करेंगे, x - 5 और x - 5 दोनों में फिर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको हटा दो, एक बार में ले लो, x - 5 कॉमन लोगे तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर x, सिर्फ x बच जाएगा आपका। x - 5 कॉमन लोगे तो x 5 - 5 कॉमन लोगे तो आपका सिर्फ x बचेगा। फिर यहाँ पर इसमें कॉमन लोगे तो सिर्फ आपका +2 बचेगा, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्म में आपका बच जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, x - 5 = 0 और सेकंड वाला क्या आ जाएगा, x + 2 = 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। यही आपका क्या, यही आपका मूल है, जो आपका द्विघात समीकरण ये दे रखा है, यही आपका इसका मूल है। यानी x का आपका 2 मान आ गया, x = 5 और x = -2, तो आपका ये आ गया ना। अब लास्ट में आपको ये भी लिखना पड़ा है, अतः x² - 3x - 10 = 0 के मूल -2 और 5 होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट हल करते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपका सबसे हल करते हैं। इसको सब पे जो का तो लिख लो सब, ठीक है। +x - 6 = 0। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो आपका x का गुणांक है, ठीक है, उस हमको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। 2x² प्लस, ठीक है, ये x² का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम 1 लिख लेंगे, x - 6 = 0। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात आपका एक ही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, जो x² का गुणांक कितना है, 2 है, और अचर पद क्या आपका 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस है माइनस से अचर पद का इससे में मतलब नहीं है, तो देखो x² का गुणांक कितना 2 है और अचर पद क्या है 6 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपको 12 है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो आपका 12 आएगा, दो संख्या का, ठीक है। अब हमारे 12 आ गया ना भाई, हमारा जो ये 12 आएगा, ठीक है, जो 12 संख्या आया है आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई दो संख्या ऐसा लेंगे, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 आ जाए, ठीक है। और प्लस करने पर, दोनों संख्या का प्लस करने पर और माइनस करने पर आपका +1 आना चाहिए। अब ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं लिखा है, यानी कि +1 होता है आपका, यानी कि +1 आना चाहिए, ठीक है। दोनों संख्या लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं 4 × 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 12,
तो मल्टीप्लाई, दो संख्या ऐसा लेंगे मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने और घटाने पर आपका +1 आना, यानी ब्रैकेट वाले जो पार्ट है ये वाला आना चाहिए, +1 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, दोनों संख्या आपका 4 3 7 यानी कि 7 आएगा। तो ये और हमें नहीं लेना, +1 हमें लेना है। 4 - 3 करोगे तो आपका क्या है, वहाँ +1 आ जाएगा आपका, ये वाला हमें लेना है, ठीक है। यानी कि एक के स्थान पे हम क्या लिख दें, 4 - 3 लिख देंगे, ठीक है। जोड़ माइनस करने पर हमारा कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। दोनों को गुणा करने पर, दोनों संख्या गुणा करने पर 4 × 3 करने पर 12 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला संख्या हम लेंगे 4 और 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक के स्थान पे 4 - 3 लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब लिख दो 2x² + 1 यानी कि और के स्थान पे 4 - 3 लिखेंगे, 4 - 3 x - 6 = 0, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 2x² + 4x x को इसमें गुणा कर दिया हमने, ठीक है, -6 = 0, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखो, ठीक है, 2x² + x - 6 = 0, या तो इसको ऐसे लिखो, ये आपका दोनों ये एक ही चीज़ है, ठीक है। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0, +4x में से -3x घटाओगे तो +x ही आपको बचेगा, ठीक है। तो दोनों समीकरण आपका लिखा समीकरण आपका एक ही है, ठीक है। हम सिर्फ कॉमन निकालने के लिए इसको अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं। अब दोनों को एक साथ ले लो, जैसे मैंने एक साथ लिया ना, दोनों को एक साथ ले लो। अब यहाँ से हम उभयनिष्ठ में जो आपका x है वो कॉमन ले लेंगे, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, x में हम 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक, जितना आपका कॉमन हो सके उतना हम ले लेंगे, ठीक। 2x आपको कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो 2x कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, x बचेगा, फिर प्लस यानी कि आपका कितना बचेगा, 2x कॉमन ले सकते हो, आपको 2 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना ही आएगा, देखो 2x का मल्टीप्लाई करो 2x², फिर प्लस 2x का मल्टीप्लाई करोगे 2 से यानी 4x आएगा, ठीक है। ऐसा हमें कॉमन इतना ही आएगा आपका, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो कॉमन ले रहे हो तो, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो माइनस ऐसा कॉमन लेंगे x + 2 ही आपका बचे, ठीक है। तो माइनस हम 3 कॉमन ले रहे हैं, -3 कॉमन लोगे तो आपका -3 कॉमन, तो -3 आपका हट जाएगा, यानी कि प्लस x बचेगा आपका। फिर -3 हम कॉमन ले रहे हैं, यानी 3 दूनी 6 यानी कि +2 आएगा आपका। तो माइनस कॉमन ले तो माइनस आपको प्लस हो जाएगा, और 2 3 6 होता है आपका, ठीक है। इसको अगर गुणा करोगे इसमें तो आपका इतना ही संख्या आएगा, तो -3x -6 ही आएगा। देखो यहाँ से चेक कर सकते हो आप कॉमन ले रहे हो तो, ठीक है। -3 का मल्टीप्लाई करोगे x के साथ -3x, ठीक है। फिर -3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो -6 आ गया, देखो इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, हमने ऐसा कॉमन लेना था, x + 2 यहाँ पर भी आना चाहिए, x + 2 यहाँ पर भी आना चाहिए, दूसरे वाले जो हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना। फिर बराबर या फिर 0 के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर x + 2 आपका दोनों में कॉमन, तो x + 2 हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x + 2, ठीक है। x + 2 हमारा दोनों में कॉमन था, तो हमने दोनों में कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा आपका 2x बच रहा है, और यहाँ से आपका क्या बच रहा है, -3 बच रहा है, बराबर 0। अब यहाँ से हम केवल इसके 0 को पुट कर देंगे, इसको इसके बराबर 0 पुट कर देंगे। तो पुट कर दो, देखो x + 2 = 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 2x - 3 = 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करो तो x = -2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो 2x बराबर ये इधर जाएगा तो +3 यानी कि x = x = 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका x का मान निकल गया यहाँ पर, तो x = -2 और x = 3/2 मिल गया। तो ये आपका जो दीर्घात समीकरण दे रखा है, इसके आपका मूल हो गया x = -2 और x = +3/2। अब देखो अब हमें लिखना पड़ेगा, वर्ड फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। अतः 2x² + x - 6 = 0 आपका जो दीर्घात समीकरण दे रखा था, इसके मूल क्या हो जाएंगे, -2 और 3/2 होंगे, ठीक है। इतना आपको लास्ट में लिखना भी पड़ेगा। सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 का। तो सबसे पहले जो आपका दीर्घात समीकरण दे रखा है उसको हम जो का तो लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही रूल आपका x का जो गुणांक है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। √2x² + 7x + 5√2, ठीक है। वही रूल है आपका जो मैंने आपको रूल बताया है, ठीक है। जो x² का गुणांक कितना है, 2 है, √2 है, और इसके बाद क्या है आपका अचर पद क्या है आपका 5√2 है। तो x² का गुणांक √2 है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5√2, ये आपका अचर पद है ना, इसका गुणांक इतना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या है, √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 2 आ जाता है, अंडर रूट वाला पार्ट हट जाता है, यानी कि 2 ×
5 बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो अंडर रूट वाला पार्ट हट जाएगा और सिर्फ 2 बचता है, ठीक है। यानी कि 2 गुणे 5 करोगे आपका 10 आएगा। अब 10 संख्या जो आ गया आपका, अब 10 को हमें ऐसे 2 संख्या में डिवाइड करना है जो आपका जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों संख्या आपका 10 आ जाए, ठीक है। तो देखो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड क्या आएगा, 5 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पहला कंडीशन सेटिस्फाई करा, गुणा करने पर आपका 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपको +7 आना चाहिए। देखो ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, नहीं +7 होता आपका, तो जोड़ो आपका घटाओ, पहले सबसे बड़ा घटाओ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये आपको नहीं चाहिए। 5 + 2 करोगे तो आपका ये 7 आ रहा है। देखो ये ब्रैकेट यानी कि 7 जो आपका 7 है, 7 के स्थान में 5 + 2 लिख देंगे, ये वाला कंडीशन सही है। और गुणा करने पर आपका 5 गुणे 2 करोगे आपका 10 आएगा, ठीक है। यानी कि 7 के स्थान में 5 + 2 लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे यही वाला रूल मैंने आपको बताया, ऐसे करोगे तो आपका इजी से हर क्वेश्चन आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो √2 x² हमने ऐसे लिख लिया, +7 का स्थान में 5 + 2 लिख दिया हमने, x + 5 √2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, √2 x² + 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। देखो अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात आपका एक ही है, ठीक है। देखो √2 x² + 5x + 2x जोड़ोगे तो आपका कितना 7x हो जाएगा, +5 √2, बात आपका एक ही है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन निकालेंगे, यानी कि दो को अलग कर देंगे, 2 पेयर को हम अलग कर देंगे, इसको अलग कर देते हैं, इसको इसके साथ हम अलग कर देते हैं, ठीक है। अब 2 कॉमन निकालो, इसमें से आपका x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो x कॉमन निकल जाएगा आपका √2, ठीक है। जितना हो सके उतना कॉमन निकाल लेंगे, जितना आपकी पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ x कॉमन निकल सकता है, तो x कॉमन निकल जाएगा तो √2 बचेगा और एक x कट जाएगा, आपको भाग दोगे तो, ठीक है। तो ये यानी कि x बचेगा, फिर प्लस एक x आपका कट जाएगा, यानी कि 5 बचेगा आपका, ये आपका बच रहा है ब्रैकेट में। अब सेकंड वाले में जो आपका है, इसमें ऐसा कॉमन निकालेंगे जो आपका ये वाला पार्ट बचे ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसे हमें कॉमन निकाल के चलना है। और देखो इसमें क्या निकालोगे कॉमन, √2 कॉमन ले लो, ठीक है। √ कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा, आपका यहाँ पर देखो √ कॉमन लोगे तो आपका ये देखो कॉमन लेगा 2x से √ कॉमन लोगे तो √2 यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका 2x √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर, ठीक है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या, ये प्रोसेस आपको भिन्न वाला पार्ट में पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। √2 इंटू √2 यानी कि 2 हो जाएगा आपका, √ वाला पार्ट हट जाता है। अब इसको यानी कि 2x इंटू √2 लिख सकते हो इसको गुणा करके। अब 2 से 2 आपका कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, x √2 बचेगा। तो x √2 बचेगा, तो x √2 हम इसके स्थान पे 2x के स्थान पे लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको हमने सॉल्व करें √2 कॉमन निकाल के। अब देखो फिर प्लस √ कॉमन निकालना है, तो हमें क्या बच रहा है, √ वाला पार्ट कट जाएगा आपका, 5 √2 में कॉमन निकालोगे तो √ वाला पार्ट आपका कट जाएगा, यानी कि 5 बचेगा, तो हमने 5 लिख लिया, ठीक है। फिर बराबर 0। देखो ये वाला हमने ऐसा कॉमन निकाला, ये वाला और ये वाला आपका सेम हो गया, ठीक है। ये आपको सेम करके चलना था, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसमें ये वाला आप कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाला आपका सेम है, देखो सेम है ना, √x + 5 √x + 5 आपका सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं √2x + 5 कॉमन निकाल लिया, तो आपका क्या बचा, सिर्फ x यहाँ पर बच रहा है, फिर प्लस √2 बच रहा है बराबर 0। अब एक बार इसको 0 करके एक बार इसको 0 करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करो, √2x + 5 बराबर 0 लिख सकते हैं, यहाँ से x + √2 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, x बराबर क्या लिख सकते हो आपका, √2 बराबर √2x बराबर क्या लिख सकते हो, -5, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो x बराबर -5 / √2 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो सॉल्व करो, ये वाला पार्ट x बराबर -√2 लिख सकते हो, ठीक है। अब आपका रूट क्या आ गया, यानी कि मूल क्या आ गया आपका, जो आपका ये समीकरण दे रखा था √2x + 7x + 5 √2 बराबर 0 के मूल हो गए x बराबर -5 डिवाइड बाई √2 और x बराबर -√2, ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका दोनों मूल हो गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड वाला भी पार्ट कंप्लीट होगा, अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2x² - x
+1/8 बराबर 0। इस बार आपका अचर वाला जो पद है आपका भिन्न के फॉर्म में दे रखा है, तो भिन्न वाले पार्ट को हम हटाएंगे, ठीक है। तो हटाने के लिए जो आपका 1/8 दे रखा है, ठीक है, जितना आपका हर में दिया होगा उतने से हम, ठीक है, गुणा कर देंगे, ठीक है। हर में आपका क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी कि 8 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो आपका ये 8 वाला पार्ट आपका कट जाएगा, ठीक है। तो गुणा करने पर आपका क्या मिल रहा है, इसको गुणा करोगे 8 × 16 x स्क्वायर, फिर -8x, फिर प्लस 8 का गुणा करोगे तो 8 से 8 आपका कट जाएगा, देखो 8 से गुणा करना है ना, और 0 × 8 करोगे तो आपका क्या आ गया, इतना ही आएगा। तो इसमें 8 से गुणा किया हमने, 8 × 16 हो गया आपका x स्क्वायर हो गया, माइनस इसमें 8 का गुणा किया हमने x में तो 8x हो गया, इसमें 8 का गुणा किया तो 8/1 हो गया, इस वाले पक्ष में हमने 8 से गुणा किया, 0 × 8 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करो, 16x स्क्वायर -8x, ये आपका +1, 8 से 8 कट गया, यानी +1 बराबर ये आपका 0, 0 का गुणा 8 के साथ करोगे तो आपका 0, ये आपका नया समीकरण बन गया दीर्घात का, ठीक है। अब यही से हम इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रोसेस आपका क्या था, मैंने आपको बताया था 16x स्क्वायर को 16x स्क्वायर लिख लो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, 8 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, x का जो गुणांक होगा हम प्लस ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर x फिर +1 बराबर 0, वही प्रोसेस लगा लो, ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, कितना आपका 16 है, ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक 16 है और अचर पद क्या आपका 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आपका 16 संख्या मिल गया, ठीक है। अब जो आपको जो 16 संख्या मिला है, ठीक है, दो ऐसा संख्या लेना है हमें, दो ऐसा संख्या लेना है, ठीक है। गुणा करने पर आपका 16 आ जाए और जोड़ने या तो घटाने पर आपका +8 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको देखो गुणनखंड कर लो, इसका 4 × 4 लिख सकते हो, यानी 4 चौको 16 होता है, गुणा करने पर आपका क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है ना। अब घटाने या जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो घटा दोनों संख्या को घटाओगे तो क्या आएगा, 4 - 4 करोगे तो आपका 0 आएगा, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, यानी 4 + 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ठीक है। 8 के स्थान पर हम 4 + 4 लिख दोगे, ठीक है, तो आपका गुणा करने पर आपका 16 आ जाएगा और ऐड करने पर आपका 8 आ जाएगा। देखो ब्रैकेट में आपका प्लस लिखा है ना, 8 आ जाएगा, ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं लिखा है तो आप प्लस मान के चलते हैं, यानी कि 8 आ जाएगा। अब इसको 8 के स्थान पे हम 4 + 4 लिख देंगे, तो लिख दो। ऐसे करोगे तो आपका एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। 8 के स्थान पे 4 + 4 लिख दो, 4 + 4 x + 1 बराबर 0। सॉल्व करो इसको, 16x स्क्वायर -4x फिर -4x, ठीक है, फिर +1 बराबर 0। x का हमने इस पूरे के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, -4x यानी कि -8x ही आपका आएगा, ठीक है। यही वाला फॉर्म आपका आएगा, ठीक है ना। अब इसको कॉमन निकालो, कॉमन निकालने का मैंने मेथड आपको बता रखा है, इन दोनों को अलग एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो, ठीक है। अब कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, हमारा 4x कॉमन निकल जाएगा, कम से कम हमारा 4x कम से कम हमें कॉमन निकालना होता है, जहाँ तक आपको कॉमन निकल जाए। तो 4x कॉमन निकालोगे तो आपका 4x इसमें से कॉमन, 16x स्क्वायर में से 4x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपका, 4x कॉमन निकालोगे तो x से x एक बार कट जाएगा, 4 चौको 16 यानी कि 4x बचेगा आपका। अब ठीक है, फिर -4x कॉमन निकालोगे तो 4x / 4x करोगे तो आपका कितना बचेगा, 1 ही बचेगा आपका, यानी कि 1। इसको गुणा करोगे तो आपका इतना ही आएगा, देखो 4x × 4x से गुणा करें 16x स्क्वायर बचेगा, फिर -4x को गुणा करो तो 1 के साथ तो 4x आएगा। अब दूसरे वाले में हमें ऐसा कॉमन लेना है जो आपका 4x - 1 के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो हम कितना कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन ले लेना है, ठीक है। -1 कॉमन लोगे तो आपका कितना बचेगा, आपका ये माइनस कॉमन आएगा, देखो -4x में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस आपका कैट कैंसिल हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, 4x बच रहा है, तो हम 4x लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर -1 हम कॉमन ले रहे तो आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा। देखो ये आपका +1 है और -1 हम कॉमन ले रहे हैं, यानी कि -1 डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, -1 ही बचेगा आपका, तो -1 आपका बच रहा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म आपका बचना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो फिर ये दोनों आपका एक ही में है, ठीक है, ये भी आपका उभयनिष्ठ है, तो हम इसको कॉमन लेंगे, 4x - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपका क्या बचा, 4x बचा, 4x, ठीक है। देखो 4x - 1 हम दोनों में कॉमन ले लिया तो आपका 4x बचा, फिर -1 बचा बराबर 0 लिख सकते हैं, यानी कि 4x - 1 बराबर 0 और फिर 4x - 1 बराबर 0, यानी कि x का मान यहाँ से कितना आ गया, 4x
इधर आएगा आपका +1 आ जाएगा आपका, यानी कि x बराबर क्या आएगा आपका 1/4 आ गया। ठीक है, x बराबर 1/4 आ गया। यहाँ से भी आपका x बराबर 1/4 ही आ गया। देखो 4x ये आपका 1 हो गया, x बराबर 1/4। ठीक है, यानी कि x का आपका 2 मान आ गया, दोनों मान आपका समान आ रहा है, 1/4 और 1/4 आ रहा है। ठीक है, दोनों आपका लिखना पड़ेगा। अतः लिखेंगे 2x² - x + 1/8 बराबर 0 के मूल है आपका x बराबर 1/4 और 1/4 होंगे। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, तो लिख देना आप। ठीक है ना। ओके, फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट होगा, इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट यानी कि पांचवा पार्ट क्या आपका 100x² - 20x + 1 बराबर 0, ये आपका दे रखा है, इसको हम मूल निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। अब हम इसको जो तो हमने सबसे पहले लिख लिया। अब आपका प्रोसेस क्या, आपका रूल आपका यही, जो आपका x का गुणांक है आपका, उसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, 100x² माइनस ये ब्रैकेट आपका 20 ले लेंगे। ठीक है, ये x ले लेंगे, फिर +1 बराबर 0। ठीक है ना, ये ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना, तो आपको बहुत ईजी से हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। अब देखो क्या करेंगे, अब ये 100x² का गुणा कितना 100 है, और अचर पद क्या आपका 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 गुणे 1 कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 संख्या आपका मिल गया। अब जो 100 संख्या मिला आपका, अब हमें ऐसा 2 संख्या निकालना है। ठीक है, जो आपका गुणा करने पर 100 आ जाए। ठीक है, और हमें घटाने पर 20 आ जाए। ठीक है, या जोड़ने पर 20 आ जाए। ठीक है, घटाने और जोड़ने पर 20 आ जाए और गुणा करने पर हमारा 100 आ जाए। तो देखो अब हम 100 का गुणनखंड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 संख्या ऐसा लेंगे, 10 एक संख्या 10 ले लें, दूसरा संख्या हम 10 ले ले रहे हैं। ठीक है, तो 10 × 10 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो या घटाओ, आपका 20 आना चाहिए, तो घटाओगे तो क्या आएगा 10 - 10 करोगे तो आपका क्या 0 आ जाएगा। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 20 ही चाहिए आपका। ठीक है, अब 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 × 50 भी लिख सकते हो, बराबर 100 होता है। 2 संख्या ऐसा लेने पर आपका 100 आ रहा है, लेकिन आपका 2 + 50 करोगे दोनों संख्या को तो आपका 52 होगा। अब 50 - 2 करोगे तो आपका कितना होगा 48 होगा। ठीक है, या तो घटाओ या तो जोड़ो। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये 52 आ रहा है, या 48 आ रहा है, लेकिन चाहिए हमें क्या 20 चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला हमें नहीं लेता है, तो हमें सोच के चलना है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको संख्या लेना है इसके हिसाब से हमें लेना 20 के हिसाब से। ठीक है, तो हम देखो 2 संख्या हमने ले लिया 10, एक संख्या हमने ले लिया 10, दूसरी संख्या में 10 ले लिया। ठीक है, दोनों को गुणा करने पर हमारा 100 आना चाहिए, गुणा करने पर हमारा 100 आ रहा है। ठीक है, अब जोड़ने या घटाने पर हमारा 20 आना चाहिए, घटाने पर आपका तो मान 0 मिल जाता है, 0 में तो लेना है, हमें 20 लेना है, तो जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए 20 आ रहा है, तो हम 20 ले लेंगे। ठीक है ना, तो 20 लेने पर हमारा क्या आ गया, तो 20 का स्थान पर 10 + 10 लिख देंगे, लिख दो यहीं पर। तो 100x² - 10 + 10x + 1 बराबर 0, तो इसको 100x² लिख सकते हो। फिर माइनस x का गुणा कर दो, -x का पूरे में गुणा करो तो कितना आएगा -10x, फिर -10x + 1 बराबर 0। ठीक है, देखो इसके स्थान पे ये लिखो या ये लिखो, बात आपका एक ही है। देखो -10x - 10x बराबर -20x हो जाएगा आपका, +1 और 100x², बात आपका दोनों का एक ही है। अब इसमें से क्या, अब हम इसमें से दोनों को अलग अलग करके कॉमन निकाल लेंगे। देखो इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको अलग करके कॉमन निकालो। इसमें से आपका 10x कॉमन निकाल जाएगा, तो 10x जब कॉमन निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 100x² है आपका, 10x से डिवाइड कर दो कॉमन निकालने के लिए। ठीक है, एक x से एक x कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल है, कितना 10x बच रहा है आपका, तो 10x यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर -10x कॉमन निकालोगे, 10x कॉमन निकालोगे, 10x के साथ डिवाइड करोगे तो आपको 1 बचेगा, तो 1 आपका ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपको इस वाले पार्ट में ऐसा कॉमन निकालना है जहाँ पर 10x - 1 आपका बचना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये आपका -10x है। ठीक है, और यहाँ आपका +10x है, तो -x कॉमन निकालोगे तो +10x आपका बचेगा, तो -1 आप कॉमन निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, -1 कॉमन निकालोगे तो आपका +10x बचेगा। देखो -10x है आपका। ठीक है, और -1 कॉमन निकालोगे तो माइनस से माइनस का कैंसिल यानी कि 10x बचेगा आपका। ठीक है, तो आपका 10x बच रहा है, इसके हिसाब से हम कॉमन निकालेंगे दूसरा वाले पद में। ठीक है ना, तो 10x बच रहा है, फिर -1 हमने कॉमन निकाला तो -1 आपका बचेगा, +1 है ना तो -1 बचेगा आपका बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये वाला देखो सेम है, ये वाला सेम, ये आपको सेम लेकर चलना है। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो ये भी आपका सेम है, देखो कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे 10x - 1, तो यहाँ पर 10x बचेगा, फिर -1 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो।
10x माइनस 1 बराबर 0 और फिर 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x यानी 10x बराबर क्या मिलेगा +1, x बराबर 1/10 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आपको उतना ही मिलेगा 10x बराबर +1, x बराबर 1/10, यानी कि दोनों का मान आपका x बराबर 1/10 ही मिलेगा। ठीक है ना। ओके, अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में आपको ये भी लिखना पड़ेगा 100x² माइनस 20x + 1 के क्या मूल हो गया आपका x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। ठीक है, सेम मूल आ रहा है आपका, समान मूल आ रहा है। ठीक है, अब हमारा लास्ट वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।